अडानी दिल्ली प्रीमियर लीग का आज तीसरा मैच है वेस्ट दिल्ली लायंस वर्सेस नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स. So that's the news from the center. The West Delhi winning the toss and they'll be looking to bowl first. चलिए प्ले की कॉल अंपायर की पहली गेंद इस तीसरे मुकाबले की. सिंगल मिल जाएगा. हल्का सा मिसफील्ड था. स्विंग ढूंढ रहे थे, स्विंग मिला केवल बल्ले का. नहीं, बाप को बहुत मजा आता हमारे जमाने में, क्योंकि अब ग्राउंड बहुत बड़ा था, पीछे अम्बेडकर स्टेडियम था, तो छक्का मारना आसान नहीं था. चलिए फिलहाल ओवर की समाप्ति करते हुए डालमिया सीमेंट दमदार चौके के साथ. ओ पकड़ ली. बहुत बढ़िया गेंद. क्या बात है. बाहर निकली बॉल. क्या स्विंग हुआ, सीम हुआ और कैरी देखिए. और तेज आया, फिर भी विकेट कीपर ने छोड़ा नहीं. तो पहला झटका, और आप सही कह रहे थे कि बेस और बाउंस को पढ़ नहीं पाए. अब मैं मानता हूं आपकी बात. सार्थक रंजन एक बनाकर आउट और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स अब 9 पर 1. हाथ खोलें और इस बार 4 और मिलेंगे. एक और दमदार आता हुआ डालमिया सीमेंट दमदार चौका. तो जमाना चेंज हो गया. चोरी भी करनी है तो पकड़े भी नहीं जाना. और यहाँ पे पकड़ी नहीं जाएगी ये गेंद. एक और डालमिया सीमेंट दमदार चौका. और लीजिए ये है करारा प्रहार. अडानी गेम चेंजर 6. फील्डर पे भी कोई प्रेशर नहीं था. आराम से कैच को मुकम्मल करने में कामयाब देव. और शिवांक ने अपने पहले ही ओवर में झटका दे दिया है उत्तरी दिल्ली को. 10 रन बनाए डबास ने. 48 पर 2 नॉर्थ दिल्ली. और अच्छा खासा उसी गति से जब एक गेंदबाज मिश्रण करता तो वो बैट्समैन को बीट करता है. बहुत अच्छा चैलेंज. ये भी करीबी मामला है. स्टंप्स को अटैक किया था. फ्लाइटेड गेंद वो आर्म के साथ सीधी निकली थी. बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए. परेशान कर रहे थे वैभव खंडपाल. यहाँ से तो नेकेड आई से ऐसा लग रहा था कि शायद स्टंप्स के बिल्कुल सामने. यहाँ कोई समस्या नहीं. वो बहुत पीछे से गेंदबाजी करते हैं. गेंद पड़ी और थोड़ा गति तेज थी. नजदीकी मामला, बहुत नजदीक मामला है. अभी ज्यादा दूर नहीं है, लग नहीं रहा. अंपायर्स कॉल हुई जरूर है, लेकिन जो फैसला दिया गया था वो रहेगा. रिव्यू जरूर आपका बचा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विकेट थी वो मिल गई. और क्या कमाल का स्पेल डाल रहे हैं ऋतिक शौकीन. 48 पर 3 नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर. हल्की सी लेंथ छोटी थी और उसी का फायदा उठाया है. बाब अपनी स्टेट के लिए खेल रहे हैं. इस बार हवा में खेली गई है शॉट. अडानी गेम चेंजर 6. और यही हम बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और अब शायद सोच लिया होगा कि काफी अंदाजा हो गया इस पिच की पेस का, उछाल का, और उसका फायदा उठाया जाए. रिटायर हो जाएंगे, कोई रोल ही नहीं रहेगा. और बाद में ढूंढ के स्पिनर डालो. क्या बात है. ये अलग तरह की बहादुरी है. ये चौका हो सकते थे पर कैच नहीं. टपाना होता है, नहीं टपा पाएंगे तो ये होगा अविश्वसनीय. क्या कैच पकड़ा है भाई. मजा आ गया देख के. अद्भुत ये कैच. किस तरीके से ऋतिक शौकीन ने उस कैच को जज किया. वैभव रावल वापस डगआउट में 36 रन बना के 122 पे 4. ये बताइए इस वक्त कुछ और मांगा होता तो वो मिल जाता. यही बात कर रहे थे कहीं यश भाटिया ना आउट हो जाए, और वही विकेट मिल गई. यश भाटिया की पारी समाप्त हुई 37 पे 126 पे 5. मिस टाइम और नदीम सैनी के नाम विकेट. अब यहाँ एक के बाद एक विकेट खोती जा रही है यहाँ नॉर्थ दिल्ली. फ्रांचो विजयन 3 रन बना के वापस में विलियम 126 पे 6. बहुत बढ़िया शॉट है. टाइमिंग अच्छी थी लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब. सीधा हाथ में. टाइम अच्छी तरीके से जरूर किया था लेकिन सीधा हाथ में.
एक और सफलता मिलती हुई अखिल को वहां पे। ढूंढ लिया खिलाड़ी आपने, चौथी विकेट आती हुई अखिल के नाम। प्रणव राजवंशी 1 रन बना के वापस पवेलियन, 136 पे आए। लेकिन उस वक्त भी जब पहली बार देखा था, इनमें एक खास बात नजर आई थी। चलिए 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब ये देखना है ये 144 रन जो हैं ये खास रन है या नहीं, क्योंकि बने 144 ही है 8 विकेट के नुकसान पे। किस तरह से आप देखते हैं ये नॉर्थ दिल्ली की बल्लेबाजी के बारे में अगर हम बात करें? देखिए शुरुआत तो मिली थी, चाहे वो खानपाल हो, चाहे वो भाटिया या रावल हो, लेकिन शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और बाकी बल्लेबाज कुछ खासा कर नहीं पाए। लेकिन अगर T20 में आपको बड़ा स्कोर जो है ना 170, 80 या 200 के आसपास, उसमें एक पारी आपको बड़ी चाहिए, चाहे वो 70-80 रन की हो। वेस्ट दिल्ली लायंस, जी हाँ, अंक तालिका में अगर अपना आपको खाता खोलना है तो 20 ओवर में आपको बनाने हैं 145 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए। दिल्ली लायंस के लिए जब गेंदबाजी चल रही थी, अच्छा दिशा भी अच्छी और फील्डिंग अच्छी, स्लिप कॉर्डन के अंदर रन्स बचाएं, लीडिंग एज लगा और 4 रन मिल जाएंगे। भाग्यशाली 4 रन है, लेकिन टीम का और खुद का खाता खोलते हुए यहाँ पे अंकित करते थे। ओहो ओहो हो, क्या बात है, अदानी गेम चेंजर 6 रन आएंगे और 4 आएंगे। डालमिया सीमेंट दमदार चौका, ये शॉट जनाब, और ये अदानी गेम चेंजर 6। विस्तार से हमें समझाने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों? ओहो, फिर से बड़ी शॉट लगाने की कोशिश। अंदरूनी किनारा है, रन मिलेंगे 4 और क्या मौका है विकेट का, और गेंदबाज कहेंगे मैं ये काम खुद करूंगा। अनिरुद्ध के नाम सफलता, और ये अहम विकेट है क्योंकि अंकित को आप वापस भेज रहे हैं डगआउट की ओर। पहली विकेट का पतन वेस्ट इंडीज लायंस की। अंकित कुमार 39 रन बना के आउट हुए। ये धीमी डाली, गूगली डाली, विकेट मिला। यही बात कर रहे थे हम। देखिए ये ओवर शुरू होने से पहले ही हमने ये बात कर ली थी कि थोड़ा सा रफ्तार में मिश्रण करिए आप, 90 किलोमीटर से नीचे लेकर आइए रफ्तार। शिवम गुप्ता 12 रन बना के आउट हुए। ये थोड़ा सा क्रिकेट में है कि ये क्लोज है, मुझे लग रहा है कि जब पिचिंग लाइन, हिटिंग लाइन आउट देना चाहिए और बाउंस भी ज्यादा नहीं है तो जाना होगा। अरे ये एक पैटर्न है, ये बड़ी है बतौर स्पिनर, ये लीगल डिलीवरी है, ये तो पुष्टि हो गई यहाँ से। अब यहाँ पे एक बार नजर डाल लेते हैं, पिच बिल्कुल लाइन में हुई है। अब यहाँ पे आपने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये था शायद उसने लिया, क्योंकि मुझे तो ये विकेटों के सामने नजर आ रहा है। नहीं बैट और पैड में तो अच्छा खासा गैप है, उसमें अतुल वासन एक और प्लॉट काट सकते हैं। नहीं, इस स्क्रीन को पकड़ के हम उल्टा कर देंगे, लेकिन सीधा फैसला के मनन के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, ये तो मिडिल लेग के बीच में ऊपर की तरफ पर विकेट मिलेगा आपको। आउट था और आउट ही रहेगा, सही निर्णय एम्पायर का, और वापसी अब तय है अनमोल की। नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना, खासतौर से एक फिंगर स्पिनर के लिए भी। हवा में गेंद, फील्डर वहां मौजूद, कोई परेशानी नहीं, और देव थे वहां पर फील्डर, अच्छी तरह से जज किया। 13 रन बना के वापस पवेलियन, 112 अच्छा। हाँ ये लेंथ है इनके लिए, ये लेंथ है। रिव्यू मांगिए, आपके पास है रिव्यू, लीजिए रिव्यू अगर आपको लग रहा है बल्ले का बाहरी किनारा लगा है तो, क्योंकि एकांश की विकेट अगर मिल गई तो मैच में वापसी हो गई आपकी। लीगल डिलीवरी यहां से तो नजर आ रहा है, बिल्कुल चाहते थे कि रिव्यू, और वो उंगलियां फेरी थी, वो ऑफ कटर। कुछ तो आवाज है वहां पे, वो अल्ट्रा है जो वो पुष्टिकरण वो करेंगे। ये तो लगी आवाज आई थी वेस्ट साइड से। अब आगे चलिए ना, विकेट कीपर के दस्तानों तक गेंद पहुंची कि नहीं,
ये भी एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तभी हमने कहा था रिव्यू लीजिए। नॉट आउट दिया था अंपायर ने और आउट देना पड़ेगा अंपायर को। ये अच्छा रिव्यू, बॉलर को एकदम पता था ये क्या हुआ। अच्छी इनिंग्स खेली एकांश दोबाले जिन्होंने 27 रन बनाया। अब 5वां विकेट खोया वेस्ट दिल्ली ने 121 पर। वैभव खानपाल ने शुरुआत की और रन की हम बात कर रहे थे। हवा में फील्डर नीचे और कैच पकड़ ही लिया। छोड़ा कि पकड़ा? ये एक्चुअली बिल्कुल सही आपने कहा चेतन बाजी, ये कंफ्यूजन थोड़ा प्रो मैक्स लेवल वाला था। यहां इशारा कर रहे हैं आउट का और वहां किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तो दूर मारने की कोशिश में ऊंचाई मिली, दूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे बल किया। एक बार, दूसरी बार भी किया, निगाहें गेंद से हटाए नहीं। तीसरी बार भी कोशिश गेंद को पकड़ने की थी और यहाँ से तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि कोशिश में कामयाबी हासिल करी है और हासिल की है वो विकेट। अब यहाँ पे डिसीजन क्या आता है नजर डाल लेते हैं। OUT यानी कि अब पुष्टि हो चुकी है कि सफलता मिल गई है यतीश को, एक और एक बड़ी सफलता। ऋतिक शौकीन अब ओवर द विकेट यतीश, ये तो मारने वाली गेंद थी, स्कोर बराबर करने वाली गेंद भी है। फिर तब्दील किया, 6 रन होने चाहिए थे। लीजिए एक और, फील्डर वहां मौजूद, एक आसान सा कैच। ये क्या करना चाह रहे हैं? मात्र 1 रन की जरूरत थी, सिर्फ सिंगल की वहां पर जरूरत। कदमों को किया प्रयोग और बड़ी शॉट के साथ, स्ट्राइक के साथ ये जीत दर्ज कराई और इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है वेस्ट दिल्ली ने और 2 अंक प्राप्त करके इस टूर्नामेंट में अपनी जीत की पक्की। कमाल का शॉट खेला, हल्का सा देखा कि हवा में गेंद कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे बल्ले के साथ। अभी तो कहते हैं ना, जितना सीधा बल्ले के साथ आप बल्लेबाजी करेंगे उतने ज़्यादा रन बटोरने में कामयाब होंगे। वेस्ट दिल्ली ने ये मैच 3 विकेट से जीत लिया है। मैच जीता है 3 विकेट से वेस्ट दिल्ली लायंस ने। सबसे पहले तो आपने 144 पे रोका नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को, जिसमें अखिल के 4 विकेट का योगदान था। और जब रन चेस की बारी आई तो अंकित के शुरुआती 39 और दीपक पुनिया के अंत में बनाए गए 18 नाबाद रनों से वेस्ट दिल्ली लायंस दहाड़े हैं और 3 विकेट से इस मैच को अपने कब्जे में कर लिया है।